दोस्तों, एक पल के लिए रुको, आंखें बंद करो और सोचो उस भारत को जिसे कभी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, जिसे लूटा गया, जिसे गुलाम बनाया गया, जिसे तोड़ने की हर कोशिश हुई। और अब आंखें खोलो, आज का भारत देखो, वो भारत जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भारत जिसके पास परमाणु हथियार है, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, स्वदेशी लड़ाकू विमान है, वो भारत जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुका है, वो भारत जिसकी आवाज आज संयुक्त राष्ट्र में गूंजती है, G20 में गूंजती है और दुनिया के हर बड़े मंच पर गूंजती है। दोस्तों, 2026 का भारत वो भारत नहीं है जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। 2026 का भारत एक ऐसी महाशक्ति है जो उभर रही है, जो दहाड़ रही है और जो दुनिया को बता रही है कि हम वापस आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सैन्य ताकत की, उसकी आर्थिक शक्ति की और उस वैश्विक दबदबे की जो भारत 2026 में हासिल कर रहा है। ये वीडियो हर उस भारतीय के लिए है जिसे अपने देश पर गर्व है, और अगर तुम्हें अभी तक गर्व नहीं था तो इस वीडियो के बाद होगा। तो शुरू करते हैं आर्थिक ताकत से। 2026 दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल रही है। अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर, जर्मनी तीसरे पर, जापान चौथे पर और 5वें नंबर पर भारत। लेकिन दोस्तों, ये 5वां नंबर कोई साधारण पड़ाव नहीं है। ये एक ऐसी छलांग है जो भारत ने सिर्फ एक दशक में लगाई है। 2014 में भारत 10वें नंबर पर था और आज 2026 में 5वें पर। 6 पायदान की छलांग एक दशक में, और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये सफर यही नहीं रुकेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अनुमान लगाया है कि 2027 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और चौथे नंबर पर आ जाएगा, और 2030 तक जर्मनी को भी। यानी 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है, और 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर होगा। लेकिन ये संख्याएं सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, इनके पीछे एक जिंदा, धड़कती, दौड़ती हुई वास्तविकता है। आज भारत का GDP $3.7 ट्रिलियन के आसपास है, यानी 3,70,000 करोड़ डॉलर। इसे समझना हो तो ऐसे समझो, हर भारतीय नागरिक के हिस्से में औसतन $2,500 से ज्यादा का उत्पादन हर साल हो रहा है, और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत की GDP विकास दर दुनिया में सबसे तेज है, जहां अमेरिका 2 से 3% की दर से बढ़ रहा है, जहां चीन 4 से 5% की दर से बढ़ रहा है, वहां भारत 6 से 7% की दर से बढ़ रहा है, और कुछ तिमाहियों में तो ये 8% से भी ऊपर गई है। इसका मतलब दुनिया के सबसे बड़े देशों में भारत सबसे तेज भाग रहा है। लेकिन सिर्फ GDP नहीं, देखो डिजिटल इंडिया की ताकत को। आज भारत के पास UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा डिजिटल भुगतान प्रणाली जो दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखती। 2025 में UPI से हर महीने 15 से 18 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हो रहे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब मिलकर जितना डिजिटल लेन देन करते हैं, भारत अकेले उससे ज्यादा करता है। सिंगापुर, फ्रांस, UAE, मॉरिशस जैसे देश भारत के UPI सिस्टम को अपना रहे हैं। भारत का एक तकनीकी आविष्कार दुनिया का मानक बन रहा है, और आधार 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की बायोमेट्रिक पहचान, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान पत्र कार्यक्रम। विश्व बैंक ने इसे वित्तीय समावेश का सबसे बड़ा उदाहरण बताया है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो भारत को सच में एक वैश्विक महाशक्ति बना रहा है, टेक्नोलॉजी। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अमेरिका और चीन के बाद। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, यानी ऐसी कंपनियां जिनकी कीमत $1 अरब से ज्यादा है। बेंगलुरु को दुनिया के 5 शीर्ष तकनीकी केंद्रों में गिना जाता है। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे,
मुंबई, ये सब तेजी से उभरते हुए तकनीकी केंद्र बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के इंजीनियर दुनिया भर में छाए हुए हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारतीय हैं। आईबीएम की सीईओ अरविंद कृष्ण भारतीय हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल भारतीय थे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बागडोर भारतीय हाथों में है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस शिक्षा प्रणाली का फल है जिसने दशकों से गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग में भारत को तैयार किया। और अब अंतरिक्ष। भारत का इसरो 2023 में चंद्रयान-3 ने इतिहास रचा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत। वो इलाका जहां अमेरिका, रूस, चीन नहीं पहुंच पाए थे, वहां भारत पहुंचा, और वो भी इतने कम बजट में कि दुनिया हैरान रह गई। चंद्रयान-3 का पूरा मिशन उतने पैसों में पूरा हुआ जितने में हॉलीवुड की एक औसत फिल्म बनती है। 2024 में आदित्य L1 ने सूर्य का अध्ययन शुरू किया। भारत सूर्य को पास से देखने वाला पहले एशियाई देशों में से एक बना। और 2025 में गगनयान की तैयारी। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे तो भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे रोमांचक है, भारत की सैन्य ताकत। 2026 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये ताकत, तकनीक और रणनीति की बात है। भारत की सेना 14 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, और इन सैनिकों को दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में लड़ने का अनुभव है। सियाचिन ग्लेशियर पर जहां तापमान -50 डिग्री तक जाता है, वहां भारतीय सैनिक पहरा देते हैं। वो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तैनात हैं। ये अनुभव किसी भी सेना को नहीं है। अब बात करते हैं हथियारों की। ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, इस नाम को याद रखो। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों के नाम पर बनी ये मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार है आवाज की गति से 3 गुना, मतलब माक 3, और इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये 300 किलोमीटर दूर एक खिड़की को निशाना बनाकर उसमें घुस सकती है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीदी, वियतनाम ने खरीदी, इंडोनेशिया ने खरीदी, और कई और देश कतार में हैं। भारत का हथियार अब दुनिया में बिक रहा है। भारत हथियार आयातक से हथियार निर्यातक देश बन रहा है। अग्नि मिसाइल सीरीज। भारत के पास अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब ये मिसाइल भारत से चलाई जाए तो यूरोप तक पहुंच सकती है। और अग्नि 5 एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल मिसाइल है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये तकनीक है, और अग्नि 6 की तैयारी चल रही है। 8 से 10,000 किलोमीटर की रेंज, लगभग पूरी दुनिया इसकी पहुंच में होगी। के 15 और के 4 मिसाइलें, ये पनडुब्बियों से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। भारत की परमाणु पनडुब्बी आयन अरिहत इन मिसाइलों को लेकर समंदर की गहराइयों में गश्त करती है। इसका मतलब है कि भारत के पास परमाणु त्रिशूल तैयार है। जमीन से, हवा से और समंदर की गहराई से परमाणु हमला करने की क्षमता। दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास ये क्षमता है: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। और अब भारत। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ये 21वीं सदी के युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार है। हाइपरसोनिक मतलब आवाज की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज। इतनी तेज कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। डीआरडीओ यानी भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाइपरसोनिक तकनीक का सफल परीक्षण किया है। भारत उस चुनिंदा क्लब में शामिल हो रहा है जिसमें अभी अमेरिका, रूस और चीन है। लड़ाकू विमान। भारत ने हाल ही में तेजस मार्क 2 की तैयारी शुरू की है।
तेजस एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो भारत में बना है। भारतीय इंजीनियरों ने बनाया है। पहले हम हर लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका, रूस और फ्रांस पर निर्भर थे। आज हम खुद बना रहे हैं, और इसके साथ MCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट, रडार को चकमा देने वाला। 2030 तक इसके आने की उम्मीद है, और जब ये आएगा तो भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे आधुनिक वायुसेनाओं में गिनी जाएगी। समुद्री ताकत, INS विक्रांत, ये नाम याद है ना? 2022 में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया। 40,000 टन का ये युद्धपोत पूरी तरह भारत में बना। कोचीन शिपयार्ड में भारतीय इस्पात से, भारतीय तकनीक से, भारतीय हाथों से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले देशों में अब भारत शामिल हो गया है, और दूसरे विमान वाहक पोत की तैयारी शुरू हो चुकी है। अंतरिक्ष रक्षा, 2019 में भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक उपग्रह को अंतरिक्ष में मार गिराया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, दुनिया के सिर्फ 3 देश इससे पहले ये कर चुके थे, अमेरिका, रूस और चीन, और भारत चौथा बन गया। इसका मतलब अगर कोई दुश्मन देश युद्ध में भारत के संचार उपग्रहों को नष्ट करने की कोशिश करे तो भारत उसके उपग्रह भी नष्ट कर सकता है। साइबर वॉरफेयर, आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, इंटरनेट पर, कंप्यूटर नेटवर्कों पर, डेटा सेंटरों पर लड़ा जाता है। भारत ने अपनी साइबर सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत किया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर CERT-IN, ये संस्थाएं भारत के डिजिटल किले की रक्षा कर रही हैं। और रक्षा बजट, 2026 में भारत का रक्षा बजट लगभग $80 अरब के आसपास है। दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, और इस बजट का बड़ा हिस्सा अब विदेशी हथियारों पर नहीं बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर खर्च हो रहा है। मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस, यही आज का भारत है जो पहले हर बंदूक, हर टैंक, हर मिसाइल बाहर से खरीदता था, वो आज खुद बना रहा है और बेच भी रहा है। अब बात करते हैं वैश्विक कूटनीति की, क्योंकि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, ताकत होती है दोस्तों में, गठबंधनों में, और दुनिया में तुम्हारी आवाज में। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की, और जो G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ वो सिर्फ एक बैठक नहीं था, वो भारत का दुनिया को संदेश था। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाना, ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना, ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। भारत आज क्वाड का हिस्सा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बना ये गठबंधन भारत के बिना अधूरा है। भारत आज शंघाई सहयोग संगठन का भी हिस्सा है, जिसमें रूस और चीन है। भारत की ये अनोखी कूटनीति है। हम न किसी के गुट में हैं, न किसी के दुश्मन। हम अपनी शर्तों पर दोस्ती करते हैं। हम रूस से भी तेल खरीदते हैं जब पश्चिम उसके खिलाफ है, और अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग भी करते हैं। ये नीति है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता बनाए रखना, किसी की जागीर नहीं बनना, भारत के हित सबसे पहले। और यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका, जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई थी, तब भारत ने दोनों से संवाद रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से भी बात की, ज़ेलेंस्की से भी मिले, और भारत ने कहा युद्ध का युग नहीं है ये बात आज दुनिया में इतनी गूंजी कि इसे इतिहास में दर्ज किया गया। भारत की जनसंख्या 140 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। लेकिन ये कोई बोझ नहीं है जैसा कि पहले सोचा जाता था। ये एक अवसर है। भारत की औसत उम्र है 28 साल, यानी भारत एक युवा देश है। जब अमेरिका, यूरोप और चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, तब भारत के पास एक विशाल युवा कार्यबल है, जो सोचेगा, जो बनाएगा, जो उत्पादन करेगा। और अब एक बड़ी तस्वीर देखते हैं।
दुनिया में भारत की असली ताकत कहाँ है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सॉफ्ट पावर। भारतीय फिल्में, भारतीय संगीत, भारतीय खाना, भारतीय योग। आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून ये भारत की पहल थी और संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्वीकार किया। ये भारत की वैश्विक स्वीकृति है। बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा आज सिर्फ भारत में नहीं देखा जाता। मध्य एशिया में, अफ्रीका में, खाड़ी देशों में, यहां तक कि जापान और कोरिया में भी भारतीय फिल्मों के दर्शक हैं। आरआरआर ने ऑस्कर में भारत का नाम रोशन किया और साउथ इंडियन सिनेमा ने तो वो कर दिखाया जो कोई नहीं सोच सकता था। कल्कि, बाहुबली, ये सब वैश्विक घटनाएं बन गई। भारतीय प्रवासी, 1,30,00,000 से ज्यादा भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं और ये लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, ये भारत का चेहरा है, भारत की पहचान है। अमेरिका में भारतीय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा कमाने वाले समुदायों में से एक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के थे। भारतवंशी लोग दुनिया की सत्ता के केंद्रों में हैं। दोस्तों, ये तस्वीर देखकर एक बात साफ होती है, 2026 का भारत वो भारत नहीं है जिसे दुनिया हाशिए पर रखती थी। 2026 का भारत दुनिया की मेज पर बैठता है, दुनिया की बातचीत में हिस्सा लेता है और दुनिया की दिशा तय करने में योगदान देता है। लेकिन दोस्तों, ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी करोड़ों भारतीय गरीबी में हैं। अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। अभी भी हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी हमारी हवा और पानी की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है। ये ताकत तब तक अधूरी है जब तक देश का आखिरी इंसान भी इस विकास में भागीदार नहीं बन जाता। तब तक जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। तब तक जब तक हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। असली महाशक्ति वो देश बनता है जो अपने सबसे कमजोर नागरिक को भी ताकतवर बनाता है। और ये काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए हर भारतीय को, तुम्हें और मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यह है, भारत महाशक्ति बन रहा है। इस पर गर्व करो, लेकिन सिर्फ गर्व मत करो, इस गर्व को काम में लगाओ। अगर तुम एक छात्र हो तो अपनी पढ़ाई को देश की ताकत बनाओ। अगर तुम एक उद्यमी हो तो ऐसा कुछ बनाओ जो भारत को आगे ले जाए। अगर तुम एक सैनिक हो तो तुम पहले से ही देश की सबसे बड़ी ताकत हो। हर भारतीय इस महाशक्ति का एक हिस्सा है और जब 140 करोड़ लोग एक दिशा में चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। भारत माता की जय। जय हिंद। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे सीने में गर्व की एक लहर जगाई, अगर इसने तुम्हें भारत को एक नई नजर से देखने पर मजबूर किया, तो इसे उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो भारत से प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी और रोमांचक, प्रेरणादायक और जानकारी से भरपूर वीडियो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और कमेंट में बताओ, तुम्हें 2026 के भारत की कौन सी ताकत सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराती है? ब्रह्मोस मिसाइल, यूपीआई, इसरो या कुछ और? लिखो नीचे, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।